तो दोस्तों आइए इम्पेल क्रॉस 29 इंच इसका रिव्यू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल केंडा के टायर से। ठीक है, इसमें केंडा के टायर हैं, आपको दिख रहे हैं कितने चौड़े, दूर से चौड़े दिखते हैं, बट ये फैट टायर नहीं हैं, जो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, जो स्पीड और ग्रिप को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे दोनों डिस्क ब्रेक दिए हैं, काफ़ी अच्छे डिस्क ब्रेक हैं। रिमूवेबल टायर दिया हुआ है, इन केस पंचर वगैरह हो जाता है तो आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। आगे वाले शॉकर दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे और मोटे शॉकर हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, ये इसको टाइट और लूज़ करने के लिए दिया हुआ है नॉब, जिसको आप टाइट और लूज़ कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, देखेंगे कि इसका जो हैंडल है वो ना इतना चौड़ा है, ना काफ़ी कम है। कंफर्टेबल आप इसके ऊपर बैठ के महसूस करेंगे। जैसे कई साइकिलों में मैंने देखा है काफ़ी ये हैंडल चौड़ा होता है, जिसके कारण ये जो ग्रिप है ये फिसल जाती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये कंफर्टेबल जोन में आप बैठते हैं। और जो गियर की मैं बात करूं तो इसमें टॉर्नी और सिमर इसका कम्बिनेशन दिया हुआ है। इसमें इस साइड में इसका 3 गियर और इस साइड में 8 गियर। इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है। 24 और जो 21 गियर हैं उसमें लगभग सेम ही स्पीड आती है, बट दिया हुआ है तो अच्छा है आपके लिए कि थोड़ा सा स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं 24 वे में। दूसरा देखें कि आपका जो बॉडी है ये फुल्ली एल्युमिनियम की है। इसमें आप चुंबक लगा के देख सकते हैं, कोई मेटल का कुछ दिया हुआ है या ओनली अलॉय है। इसमें जैसे अलॉय देखेंगे तो ये थोड़ा सा हल्की है, और यदि इसमें मिक्सचर वगैरह होता है तो उसमें जंग और कुछ अलग से दिक्कतें आती हैं, थोड़ा वेट बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सॉरी, ये हमने एक अपनी जर्नी में एक नए टाइप का फल मिला था, जो आपको कमेंट में लिखना है कि ये कौन सा फल है। मुझे नहीं पता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये रखते हैं यहीं पे, बोतल की जगह है, दी हुई है बोतल स्टिप। और जैसे मैंने बताया आपको 24 गियर 3 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 24 गियर का आप कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है यहाँ तक। आप देखिए कितनी भी हाइट का जो चलाने वाला है वो कितनी भी हाइट का हो, कंफर्टेबल महसूस करता है। इसको आप लूज़ करके नीचे बिल्कुल 0 पे भी कर सकते हैं, उसमें भी आप कंफर्ट रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा इसको टच होता है, इसलिए थोड़ा सा आप कंफर्टेबल महसूस करके उसको बंद कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो ये है, ये इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें ये प्लास्टिक के दिए हुए हैं, जो काफ़ी मतलब टूटने में काउंट होता है कि टूट जाता है कई बार। इसमें स्टील में भी आते हैं, आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं परचेजिंग के टाइम में। जो स्टैंड की बात है, काफ़ी साइकिलों में मैंने भी देखा है यहाँ पे स्टैंड होता है, मीन्स इस एक्सल में जो है यहाँ पे स्टैंड दे देते हैं। ये अलग से स्टैंड, इसका स्टैंड अलग से लगाया हुआ है, जो आपको टायर के साथ में, टायर के एक्सल के साथ में अटैच नहीं होता। जैसे मैंने बताया पिछला जो डिस्क ब्रेक है, और ये जो है ये रिमूवेबल नहीं है। आगे वाला जो टायर था वो रिमूवेबल था, ये टायर फिक्स है, रिमूवेबल नहीं है। इसमें आपको जो पंचर वगैरह होगा तो पूरा नट ओपन करके और उसके बाद आपको पंचर लगवाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एक्सेसरीज की बात करें तो जो मडगार्ड है और जो बेल है, ये जो है ये एक्सेसरीज में है, जो आप परचेजिंग के टाइम में ये जो बोतल स्टैंड है ये परचेजिंग के टाइम में आप थोड़ा सा बार्गिन करके शॉपकीपर से ये लगवा सकते हैं। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं।